मार्केट है, यहाँ पर अगर हमने लॉन्ग का विषय बनाया और 5 साल हमने किसी शेयर को रखा और 5 साल बाद वो शेयर अच्छे लेवल पर था, फिर अचानक से कुछ हो गया, फिर वो 5 साल के उस लेवल पर पहुंच गया जिस लेवल पर हमने उसको बाय किया था, क्या हमें अफसोस नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर वेदांता की। सर तो सर वेदांता का शेयर कभी कई बार ऊपर जाता है, कई बार नीचे आ जाता है। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर अगर हमने लॉन्ग का विषय बनाया और 5 साल हमने किसी शेयर को रखा और 5 साल बाद वो शेयर अच्छे लेवल पर था, फिर अचानक से कुछ हो गया, फिर वो 5 साल के उस लेवल पर पहुंच गया जिस लेवल पर हमने उसको बाय किया था, क्या हमें अफसोस नहीं होगा कि भाई 5 साल मैंने किसी शेयर को रखा, एक बात बता रहा हूँ, और 5 साल बाद वो मुझे प्रॉफिट दे रहा था, फिर वो 5 साल के बाद वो थोड़ा सा हमारे उसी लेवल पर आ गया जिस लेवल पर हमने ख़रीदा। यानी 5 साल हमने वेट भी करा, प्रॉफिट भी देख लिया, उसके बाद भी शेयर वहीं पर आ गया जहाँ से हमने ख़रीदा। बड़ा अफसोस होता है भाई, मुझे तो बहुत होगा। ये चीज़ों से बचने के लिए कुछ शेयरों को फ्री कर दो। किसी भी शेयर के अंदर आपको प्रॉफिट आ रहा है, अपना थोड़ा प्रॉफिट निकाल कर ऐसे चीज़ें करके छोड़ो, ताकि फ्यूचर में जिसको मल्टीबैगर समझकर हमने सब कुछ छोड़ दिया और वो बाद में नीचे आया तो दिल ना टूटे। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी गहरी बात है। एक बार अध्ययन करना इसका कि जब रखने के बाद प्रॉफिट निकल जाता है फिर कितना दुख होता है। और जो बड़े लोग होते हैं ना भाई, उनके पास पैसा बहुत होता है। सबसे पहले तो एक चीज़ छोड़ दो कि जब हम अपने काम से अमीर नहीं बन पाए, करोड़पति नहीं बन पाए, तो शेयर मार्केट से बनेंगे जहाँ हज़ारों दिमाग लग रहे हैं, हज़ारों रणनीतियाँ बन रही हैं, न्यूज़ आते ही चेंज हो जाते हैं हर माहौल, वहाँ से हम पैसे कमा लेंगे। जब हम अपने सीधे सीधे से काम से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, जॉब में जाकर, है ना, कुछ भी काम करके, बिजनेस करके, जो हमें पता है खरीदना बेचने वाली चीज़ें, और तो हम सोच रहे हैं यहाँ खरीदेंगे बेचेंगे सब कुछ हो जाएगा। गुमराह कर रहे हैं वो लोग आपको जो कहते हैं कि शेयर मार्केट से अमीर होया जाता है ना। तो इस विधि को भी आपको समझना है। देखो सर, आज हम उस शेयर की बात कर रहे हैं जिसका मार्केट कैप है करीब 1,773 करोड़ रुपए का, यानी वेदांता का। एक साल में शेयर 301 रुपए का ये पहुंचा, हाई लगाया, और लो इस शेयर ने करीब 208 रुपए का लगा दिया है। करंट प्राइस अभी शेयर की चल रही है 271 रुपये। तो ये आपको समझना है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने जो सेल की थी वो करीब 35,541 करोड़ की सेल बहुत होती है, और करीब 2868 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट कर दिया। यानी कंपनी अपनी सेल्स भी अच्छी कर रही है और प्रॉफिट भी कर रही है। कंपनी के पास ना इतना सारा काम है, इतना व्यापार है, इतना कारोबार है कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे भाई। चाहे वो चांदी में हो, एल्युमिनियम में हो, जिंक में हो, एसेक में हो, पावर में हो, नवकरणीय ऊर्जा की परियोजना हो, है ना, कोयला हो, या फिर आपको देखने को मिलेगा सेमीकंडक्टर, जिस तरीके से अब ये सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के बिजनेस में उतरने जा रहे हो, या फिर आपको पता ही है कि गैस और तेल, और भी कई काम है, थोड़ा बहुत मैं भूल भी गया शायद। तो इतना सारा साम्राज्य इनके पास है। एक विशेषता इस कंपनी के साथ लग रही थी वो कि ये अपने कारोबार को अलग अलग करेंगे, अलग अलग इकाइयों में बांटेंगे, और जिसके पास वेदांता का शेयर होगा उन्हें अलग अनुपात में जो वो देंगे उसमें वो शेयर मिलेंगे, उसमें सबका भला होगा। ये हमारे अनिल अग्रवाल जी ने स्टेटमेंट दे रखा है। अब इस चीज़ को भी काफ़ी समय बीत गए हैं। शेयरों के अंदर रंगीनता या रेडता तो आनी जानी है, पर शेयरों के रखने के माध्यम को चेंज करना पड़ेगा, और वो होता है सारी चीज़ों को समझना। बिना किसी की चीज़ों को समझे बिना कोई भी शेयर ना लें, या तो शेयर ही ना लें किसी की बातों में। आप अपने द्वारा वर्क करें, किसी के द्वारा यहाँ वर्क ना करें आप। कंपनी की मंशा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के बिजनेस में उतरने के लिए भी, क्योंकि फॉक्सकॉन के साथ इनका अलगाव हो गया था, वहाँ से भी शेयर काफ़ी गिर गया था। भाई ये वही वेदांता है जहाँ से प्रमोटर भी शेयर बेच कर निकल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती रहती हैं, पर काम को अगर देखें तो लगता है ऐसा है कि इस शेयर के अंदर ही बस सारे पैसे लगा दो। तो ये भी हमारे लिए एक गलत है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो करीब 31,211 करोड़ का रिजर्व, और उधार कंपनी के पास है करीब 75,064 करोड़ रुपए करीब का इनके पास अभी उधार है ना। उधार भी कंपनी के पास का, तो उधार में चल रही है, कर्ज में तो कंपनी के पास चीज़ें हैं ही, ये आपको समझना है।
अगर प्रमोटर इस कंपनी के अंदर हम देखें तो वो करीब 63.71% है। एफआईज कंपनी के अंदर है करीब 7.74% है। डीआईज कंपनी के अंदर 11.19% के और पब्लिक कंपनी के अंदर है करीब 17.23% की है। तो ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर सही हैं। देखो कंपनी की विशेषताएं अगर आप समझेंगे तो इस वजह से भी समझ सकते हैं। एक तो इतना सारा इनका बिजनेस है, कंपनी अलग अलग करेगी। डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर का जो आगे का फ्यूचर बेस्ट है और अनिल अग्रवाल जी की मंशा बहुत बेस्ट है। कंपनी का अभी स्टेटमेंट आया, कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर आएगी कि वो अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए करीब 6 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 6 अरब डॉलर का विस्तार अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत बेस्ट न्यूज़ कंपनी की तरफ से आ गई है। अगर एक चीज़ हम देखें कि कंपनी के पास अभी भी, ये ध्यान रखना, एक ये पॉजिटिव बता रहा हूँ कि कंपनी के पास अभी भी 50 परियोजनाएं जो हैं पाइपलाइन में हैं। 50 परियोजना से अधिक पाइपलाइन में, मतलब पाइप कभी भी कर सकते हैं उसको वो, पर वो सक्रिय है। सक्रिय क्या मतलब, बस होने वाला है उसके अंदर काम। तो ऐसी 50 इनकी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। इससे ये करीब, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये इससे 6 अरब डॉलर का रेवेन्यू बढ़ा लेंगे इससे। ये कंपनी कह रही है, बहुत बड़ी बात हो गई भाई। तो ये कंपनी की फ्यूचर है कि इनके पास 50 परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, 6 अरब डॉलर के निवेश के साथ आ रहे हैं। और ये जो 50 पाइपलाइन इनकी जो सक्रिय परियोजना है, इसको अगर ये सही से वृद्धिशील करते हैं तो इससे करीब 6 अरब डॉलर के भी ये वृद्धि अपने कर लेंगे। ये बहुत बेस्ट है। कंपनी अपने शुद्ध ऋण को करीब 9 अरब डॉलर तक लाने जा रही है 2027 तक। 2027 तक करीब 9 अरब डॉलर का जो शुद्ध ऋण है उसको करना चाह रही है। अभी कितना है कंपनी के पास इस तरीके का ऋण? वो है करीब 13 अरब डॉलर का। और 2027 में करेगी तो यानी कि ये तो अभी 3 साल का मसला हो गया कि अपने ऋण को कम करेंगे। ऋण का कम होना कंपनी का एक तरीके से प्रोग्रेस ही है, क्योंकि जो ऋण के लिए उसने पैसा लिया है, जो काम के लिए पैसा लिया है, उस ऋण को कम करना अपने काम से उतार कर, तो वो बेस्ट हो जाता है कंपनी के लिए ना। तो कंपनी समय ले रही है भाई 2027। तो हमें समझना है कि कंपनी के पास अभी अपने काम को करने के लिए समय है, हमारे लिए समय नहीं है कंपनी के पास। भाई देखो, हमें अगर अपने को समय देना है तो तब आएगा कि हाँ भाई ये तो है, पॉजिटिव संकेत हैं। पर ये क्या 2027 अभी होने वाला है? ये क्या जो अपनी 50 परियोजना जो इनके पाइपलाइन है, जो सक्रिय है, कभी भी इसको करेंगे आगे जाकर, क्या ये कल और परसों में हो जाएगा? अपने कारोबार को अलग करने वाली बात ही कई महीने बीत चुके हैं, क्या ये अभी हो गया है? सेमीकंडक्टर और आपका डिस्प्ले फैब वाली चीज़ें जो ये अलग से करेंगे, क्या ये हो गया है? क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए तो टाटा सबसे बड़ा अपना निवेश कर रहा है, ये न्यूज़ आपको पता है। सेमीकंडक्टर वाली चीज़ों में हम उलझ चुके हैं इसके अंदर, ये मैं आपको बता दूं। जब फॉक्सकॉन के साथ वेदांता की सेमीकंडक्टर के साथ एक रणनीति जॉइंट वेंचर बैठा था गुजरात में, ये अपना बहुत बड़ा प्लांट खोलने वाले थे फॉक्सकॉन के साथ, तो वहाँ पर आप समझिए क्या वो चीज़ें हो गई हैं। तो जो भी न्यूज आती है जरूरी नहीं कि वो आगे हो जाएंगी। अगर भाई होती तो ये फॉक्सकॉन के साथ जो इनकी रणनीति इतनी ज़्यादा हो गई थी कि सेमीकंडक्टर का विनिर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करेंगे, बनाएंगे, तो वहाँ तक तो लग रहा था हमें कि ये कर लेगा वो, और वहाँ पर शेयर भी भागे थे, और जब वो हट गया शेयर नीचे आ गए। इसलिए सबसे पहले खुद को संभाल लो। तो ये शेयर हो सकता है होल्ड करने वाला, पर कोई सा भी शेयर हो, सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखो भाई, अपना चीज़ें देखो, अपने हिसाब से चलो। क्योंकि यहाँ पर 5 साल रख लिया शेयर को, फिर नीचे आ गया तो दिल ही टूट जाएंगे, तो वहाँ दुख सा हो जाता है। मेरी जो वीडियो बनेगी अलग तरीके की बनेगी, इसलिए मैं जज्बात होकर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो खरीदने बेचने के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अमीर इससे अगर हम शेयर मार्केट से बनना है तो एकदम तो बनेगी नहीं। जब हम 10-15 साल से वर्क कर रहे हैं अपने व्यापार के लिए या अपने जॉब के लिए, वहाँ से तो हमारी सिर्फ दाल रोटी चल रही है। यहाँ से हम सोच रहे दाल रोटी भी चल जाए, बंगले भी बन जाएं, ऐसा तो कभी नहीं होने का। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए सर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वीडियो बनाई है, और 2 बैंकों के ऊपर आरबीआई सख्त हो रहा है भाई साहब, ये समझ लीजिए। 2 एनबीएफसी बैंक जो है उसके ऊपर आरबीआई सख्त हो रहा है। देख लीजिए वो कौन कौन से बैंक हैं, समझ लीजिए। उस वीडियो को जरूर आज सार्थक बाजार चैनल पर आएगी, और सुन लो, उनके ऊपर भी रणनीति बनाई है, और कई
सालों बाद मेरी वीडियो आ रही है जम्मू एंड कश्मीर पर बैंक पर, उसे भी आप देख लेना सार्थक वाराणसी चैनल पर। तो आज की वीडियो से आपको क्या वेदांता के बारे में समझ में आया, कृपया मुझे भी बताना। इस वीडियो को खरीदने बेचने की सलाह मत समझना है कि वेदांता क्या क्या कर रहा था। मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।